हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें फर्स्ट प्रश्न था, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का। फिर नेक्स्ट आता है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पादन फलन में उत्पादन किसका है? उत्पादन साधनों का। औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? तो औसत परिवर्तनशील लागत है TVC भागित Q। किस बाजार में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो सकता है? उसका नाम बताइए। तो एकाधिकार बाजार। ठीक है, क्या होगा? एकाधिकार बाजार। किस बाजार में AR वक्र MR वक्र होता है? यानी कि AR वक्र और MR वक्र दोनों बराबर होते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। संतुलन कीमत के निर्धारण हेतु कौन से है? संतुलन कीमत के निर्धारण हेतु कौन से है? तो आपका होगा वस्तु की मांग तथा आपूर्ति, क्योंकि जितनी मांग होगी उतनी ही आपूर्ति होगी, तो बैलेंस बना रहेगा और दोनों बराबर चलते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान हुई। साधनों की कमी ही चयन की समस्या को जन्म देती है। क्योंकि अगर साधनों की कमी है तो हम क्या बोलेंगे, हमें क्या लेना चाहिए? ये क्वेश्चन मिस प्रिंट था। यहाँ पे आपका है, दो अनादिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को तो कभी नहीं काटते हैं। तो क्या बोलेंगे हम कि दो अनादिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है, वस्तुओं की मांग भी घटती है। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है, मांग वस्तुओं के लिए मांग भी क्या करती है? घटती है। अल्पकालीन उत्पादन फलन को क्या कहा जाता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन को क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल का संबंध है दीर्घकाल से। पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे है? दीर्घकाल से। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कौन कौन होता है? तो क्रेता भी होते हैं और विक्रेता भी होते हैं। अब सत्य सत्य, मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है, परंतु साधन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं। सत्य है। चाय तथा कॉफ़ी का प्रयोग पूरक वस्तुओं का उदाहरण है? नहीं, क्योंकि आप चाय पी सकती, कॉफ़ी प्रयोग पूरक वस्तुओं का उदाहरण है। उसके दीर्घ काल में सभी कारकों में परिवर्तनशील किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है? तो सही है, क्योंकि एक कंपनी एक ही चीज़ बनाएगी, एक ही प्रकार की चीज़ बनाएगी। मतलब जब एक चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो उसके साथ ही एक ही होती रहेगी। जिस कीमत पर संतुलन स्थापित होता है उसे संतुलन कीमत कहते हैं। सत्य है। समष्टि अर्थशास्त्र के सामूहिक अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये भी आपका सत्य है। अब देखते हैं सही जोड़ी मिलान। व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र सामूहिक इकाइयों, क्योंकि नाम से पता है व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, और समष्टि सामूहिक इकाइयों का अध्ययन। पूरक वस्तुएं क्या होती है? जैसे पेन और शाही एक दूसरे के पूरक है। बाजार संतुलन, तो क्या आ जाएगा आपको? बाजार मांग और बाजार आपूर्ति। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, क्या उत्पादन किया जाए। मांग की लोच क्या होती है? तो कीमत तथा मांग में विपादित संबंध होता है। और सीमांत संप्राप्ति के लिए फॉर्मूला MR = ΔTR बटे ΔQ। ओके। अब नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उत्पादन संभावना वक्र की आकृति कैसी होती है? मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। कैसी होती है? तो मूल बिंदु की ओर होगी और नतोदर होगी। फिर अर्थशास्त्र की कोई दो केंद्रीय समस्याएं क्या है? तो केंद्रीय समस्या है कि क्या उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें। ये दो समस्याएं। पहला कि हमें क्या बनाना चाहिए और दूसरा कि कैसे उनका उत्पादन करना चाहिए। मांग के प्रकारों के नाम, तो मांग के प्रकार तीन होते हैं। एक होता है कीमत मांग, दूसरा आय मांग और तीसरा प्रतिलोच मांग। ठीक है, कीमत मांग, आय मांग और प्रतिलोच मांग। फिर आता है उत्पादन फलन क्या है? तो उत्पादन फलन आगतों एवं निर्गतों के बीच तकनीकी संबंध है। आगतों और निर्गतों के बीच तकनीकी संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। कुल उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन के सभी साधनों का उपयोग करके उत्पादित की गई वस्तुओं
और सेवाओं की कुल मात्रा को उत्पादन फलन कहते हैं। कुल उत्पादन कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, कुल उत्पादन है ना, किसे कहेंगे? तो उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को उत्पादन कहते हैं। अब पूंजी का क्या अर्थ है? तो आपका क्वेश्चन है, पूंजी का अर्थ उन वस्तुओं और संपत्तियों से है जिनका उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे मशीनें, उपकरण और इमारतें। यानी कि जिन वस्तुओं का उपयोग हम सेवाओं के लिए करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं हम? पूंजी, ये पूर्ति बोलते हैं। अगला आता है संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति वह अवस्था है जहाँ मांग और पूर्ति बराबर होती है और बाजार में बदलाव के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। तो संतुलन की स्थिति वह अवस्था है जहाँ मांग और पूर्ति बराबर होती है और बाजार में बदलाव के लिए प्रवृत्ति नहीं होती, इसे क्या बोलते हैं? संतुलन की स्थिति बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने पूर्ति का नहीं, आपको पूंजी की डेफिनेशन बताई है, पूर्ति की आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पूंजी की क्या है? ये पूंजी का अर्थ उन वस्तुओं संपत्तियों से जिनका उपयोग अधिक वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे मशीनें, उपकरण, इमारतें। यानी कि जो हमारे पास उपस्थित चीज़ें होती हैं उनको हम पूंजी बोल सकते हैं, चाहे धन हो या कोई सामान हो जो हमारे काम आता है उन चीज़ों को। तो आज के लेक्चर में हम ये सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्नों और ऑब्जेक्टिव्स का अध्ययन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सारे क्वेश्चंस का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मेरे लेक्चर को देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।